बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद चौधरी कभी इमरान खान के बहुत करीब हुआ करते थे और उसके बाद उन्होंने खुद दूरियां कर ली, इतने दूर चले गए कि एक जेल में रहते हुए भी इमरान खान और फवाद चौधरी एक दूसरे से नहीं मिलते। कल फवाद चौधरी की तरफ से मियां नवाज शरीफ को उस मौके पर एक मशवरा उन्होंने दिया जब वो अदालत में पेश हो रहे थे। उन्होंने मियां साहब से कहा कि मियां साहब सिलेक्शन प्रोसेस को छोड़ें, इलेक्शन प्रोसेस की तरफ जाएं। ये उन्होंने क्या बात कर दी। आजकल क्या हो रहा है, इलेक्शन हो चुके हैं लेकिन इलेक्शन के बाद सिलेक्शन अभी तक जारी है। कल एक और नतीजा तब्दील कर दिया गया। ये है अजहर कयूम नायरा साहब, गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है। ये हार गए थे लेकिन फिर दोबारा गिनती हुई। 75-76 पोलिंग स्टेशनों पर गिनती के अहकाम दिए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से। गिनती हुई तो 75 पोलिंग स्टेशनों से अजहर कयूम नायरा साहब अपने मुखालिफ उम्मीदवार राना बिलाल एजाज को हराकर कामयाब हो गए। राना बिलाल एजाज के 10,000 वोट मुस्तरद हुए। इनके वोटों में तो 100 या 150 का इजाफा हुआ था जो गिनती में आने से रह गए थे, लेकिन जब 10,000 वोट कैंसिल हुए उनकी जो लीड थी वो ख़त्म हुई और उसके साथ ही वो 3,000 वोटों से हार गए। तो इसको कौन सा प्रोसेस कहा जाएगा, इलेक्शन प्रोसेस या सिलेक्शन प्रोसेस? उधर कल ही की बात है कि उमर अयूब की तरफ से कौमी असम्बली में कहा गया कि सिलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि 20 लोगों को जो PTI के जीते हुए हैं मज़ीद उनको हराना है और उनकी जगह पर मुस्लिम लीग नून के लोगों को जितवाना है। उन्होंने ये बात कौमी असम्बली में खड़े होकर कही थी और ये भी कहा था कि सुल्तान सिकंदर राजा को कनाडा में सफ़ीर बनाकर भेजा जा रहा है सिर्फ इसी पदाश में, इसी तरह के काम करने के इनाम के तौर पर। वो कनाडा जा रहे हैं, नहीं जा रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से तरदीद की गई है कि वो कहीं नहीं जा रहे। आजकल वो कहाँ हैं? आजकल रूस में सदारती इंतखाब हो रहे हैं, वहाँ पे उनको मुबस्सर की हैसियत से बुलाया गया है। मुबस्सर की हैसियत से वो देखेंगे। ये बात तो पढ़ने लिखने में आ गई। हो सकता है कि पोर्टर ने उनकी खिदमत से इस्तेफादा करने के लिए उनको वहाँ पे बुलाया और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में इलेक्शन करवाया उनकी धूम पूरी दुनिया में मची हुई है। हो सकता है कि इस हवाले से ही उनको रूस में बुलाया गया हो कि किस तरह से नताइज मुरतब करने हैं। बहरहाल वो आज का रूस में है। लेकिन बात हम वो कर रहे थे उमर अयूब की। उन्होंने कहा था कि 20 लोगों को हराने का इनको टास्क दिया गया है, तो ये नायरा साहब एक जीत गए, उनके मुकाबले में बिलाल एजाज हार गए, तो ये एक सीट हो गई, बाकी रह गई 19। वो देखते हैं कि किस्मत की देवी मुस्लिम लीग नून के बाकी 19 कौन से ऐसे लोगों पर मेहरबान होती है जो इंतखाब हार चुके हैं और जो मरहला आजकल जारी है उससे गुजरते हुए वो भी MNA बनकर बैठे होंगे। ये गौर ये उमर अयूब की तरफ से कहा गया था। उधर शेर अफजल मरवत की तरफ से फट्टे चक दिए गए हैं। वो फट्टे चुकने की एक शोहरत रखते हैं। अब उनकी तरफ से कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर की शहबाज शरीफ से जो मुलाकात हुई है मैं उसको पसंद नहीं करता, बल्कि जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, जो हमारे हलकों के लोग हैं, वो भी इसको पसंद नहीं करते। उधर सदर आसफ अली ज़रदारी की तरफ से इस मुलाकात को आसन करा दिया गया है। बहरहाल शेर अफजल का अपना नुक्ता नज़र है। वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने क्यों मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म से की। वर्किंग रिलेशनशिप में आपको ऐसा करना पड़ता है। ताहम शेर अफजल मरवत साहब वो हाक्स में शामिल हैं कि अनाओं को कुर्बान नहीं करना। जमहूरियत के साथ जो होता है वो होता रहे, खलवाड़ हो या फिर कुछ और हो। अमूमी तौर पर शहबाज शरीफ की अली अमीन गंडापुर से होने वाली मुलाकात को सराहा गया था। उधर हुकूमत की तरफ से पेंशन और तनख्वाहों को भी कट लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बनाई जाने वाली ये कमेटी बताएगी हुकूमत को कि किस तरह से अखराजात कम किए जा सकते हैं और इसके साथ साथ छावनियाँ बंद करने की आवाज़ें भी उठ रही हैं। ये आवाज़ें कहाँ से उठ रही हैं मैं आपके सामने खबर रखता हूँ। लंबी चौड़ी खबर नहीं है, पेंशन और तनख्वाहों में कट के हवाले से ये खबर है। हुकूमत ने तनख्वाहों, पेंशन समेत सरकारी अखराजात में कटौती के लिए नई कमेटी के क़याम का ऐलान कर दिया। कमेटी के दायरा इख्तियार में दफाई बजट और सूद की मद में अखराजात शामिल नहीं, जिनका मजमूई वफाकी बजट में हिस्सा 2/3 है। कमेटी सिर्फ 16% अखराजात पर नजर सानी, पेंशन और तरक्की पर अखराजात को माकूल बनाने पर गौर करेगी, जिससे बड़ी बचत का इम्कान है। ये खबर है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हदायत पर कायम 7 रुकनी कमेटी में नायब चेयरमैन प्लानिंग कमीशन डॉक्टर जहांज़ेब, कैबिनेट डिवीज़न खजाना और सनत के सेक्रेटरीज हुकूमत के नुमाइंदे, जबकि डॉक्टर कैसर बंगाली, डॉक्टर फर्रख सलीम और नवीद इफ्तिखार आज़ाद अरकान होंगे। कमेटी के एक रुकन डॉक्टर कैसर बंगाली एक अरसे से दिफाई बजट से गैर फौजी अखराजात के खात्मे और गैर ज़रूरी छावनियाँ बंद करने की
حمایت میں آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پارلیمنٹ میں کہا کرتے تھے کہ فوج کے بجٹ کا آڈٹ ہونا چاہیے، چھاؤنیاں بند ہونی چاہیے، غیر فوجی اخراجات ختم ہونی چاہیے۔ تو کیسر بنگالی صاحب اس کمیٹی میں شامل ہیں جس نے طے کرنا ہے کہ کہاں کہاں سے کٹ لگایا جا سکتا ہے، کہاں کہاں سے بچت ہو سکتی ہے۔ کیسر بنگالی صاحب پاکستان میں چھاؤنیاں بند کرنے کے حوالے سے آواز اٹھاتے رہے ہیں، تو کیا یہ حکومت بھی ایسا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔